मैं ललित कुमार गुप्ता, ग्राम लारा, रायगढ़, मेरा नाम बताए। ललित कुमार गुप्ता, चलिए, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत। मैं भारत का निवासी हूँ और आज हमारी इस मातृभूमि में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं वही हमारा स्वर्ग है, वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है। आज उस माता पिता को स्वर्ग को हम लोग बेच रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार आज हरियाणा में देखिए 50 लाख, हमारे एनटीपीसी में 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख की बातें कही जाती है। मेरा माननीय जी से निवेदन है कि हमारे इस परियोजना में जो भी राज्य सरकार द्वारा रेट तय किया गया है वह भारत सरकार को अवगत कराया जाए और पार्लियामेंट, सांसद, लोकसभा में लारा का जमीन का रेट तय किया जाए। इसी से मैं सहमत हूँ। और इसी प्रकार जहां पे जिस ठोक डालो शासन करो, जहां पे जो भी रेट मिले वो केंद्र सरकार फैसला करे, राज्य सरकार, क्योंकि हम लोग देखा है बहुजन समाज पार्टी की राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश में वहां रेट अलग है, हरियाणा में 72 लाख है, उड़ीसा में 30 लाख है, लारा एनटीपीसी में आज क्यों 10 लाख है? हम किसान आज 10 लाख में जमीन एक एकड़ बेचेंगे, कल 1 करोड़ में भी हमको मिलना मुश्किल होगा। इसीलिए मेरा माननीय जी से निवेदन है कि हमको भी प्रति एकड़ 50 लाख रुपए मिले और मुआवजा प्रति एकड़ 1 लाख रुपए मिले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम गोविंद चौहान है, ग्राम लारा से। मैं एनटीपीसी को स्वागत करता हूं। हमारे गांव में एनटीपीसी हो। बाकी गोविंद चौहान, लारा। बाकी जिला अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, हमारे कुछ गांव वालों ने भी मेरे को सलाह दिए हैं कि हमारे यहाँ एनटीपीसी हो और ये पर्यावरण के लिए एक प्लांटेशन है और बीच में जैसे प्लांटेशन एक प्राइवेट कंपनी है, बीच में हमको धोखा ना दे और बेचे ना, क्योंकि हम हमारे गांव का मतलब सुरक्षा है और कहीं प्लांट खुलने से पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन के लिए पर्यावरण पेड़ पौधों की जरूरत है। तो हमने कलेक्टर साहब को दिखाई भी थे तो उसको रक्षा करें और गरीबी रेखा के 1 रुपए के नीचे जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो भूमिहीन है, खाली जिसका जमीन उसको ना मिले, मतलब सबको मिले, जिसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। बैठे अधिकारी, अन्य महानुभाव और अतिथिगण, जनचेतना की तरफ से मैं रमेश अग्रवाल आप सबका अभिवादन करता हूँ। इसके पूर्व की मैं इस पर जन सुनवाई और न्यायिक रिपोर्ट पर कुछ सुबह से हम जब से आ रहे हैं तभी से वही बात हो रही है कि मुआवजा इतना चाहिए, इतना चाहिए। मेरी अपनी सोच ये है कि आजादी के 64-65 साल बाद भी आजादी के पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नियम, जो कि जमीन हड़पने के लिए बनाया गया था, भू अर्जन अधिनियम, हम आज भी उसी से बंधे हुए हैं। किसी भी किसान की या किसी भी व्यक्ति की जमीन शासन पर अधिकार कहाँ है? एक व्यापारी आज अपने सामान की कीमत खुद तय करता है, कपड़े की कीमत खुद तय करता है, सब्जी की कीमत व्यापारी खुद तय करता है, तेल की कीमत खुद तय करता है। मगर ये कैसी दुर्भावना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जमीन की कीमत, जिससे कि उसका पूरा जीवन बंधा हुआ है पीढ़ियों से, उसको उद्योगों के हित के लिए शासन अधिग्रहित करती है। वह भी तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है।